बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। इतना जिद्दी और ढीठ इंसान हो कि जो कभी अपनी गलती नहीं माने, तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, क्योंकि ये लोग रिश्ता तोड़ने की बातें करते हैं, जोड़ने की नहीं, तो इनके दिल में आपके लिए खौफ पैदा हो और कभी आपके आगे एक अल्फाज न निकालें। और याद रखना, चाहे आप इनका कितना ही इंतजार क्यों न कर रहे हो, हर वक्त उनके लिए हाजिर रहना बंद कर दें। क्योंकि उस ढीठ और जिद्दी इंसान को लगता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे कितना ही वो आपको जलील और ख्वार कर दे, आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, आप मजबूर हैं। उनका यही यकीन ही उन्हें और जिद्दी बनाता है। आज का जो अमल बता रहा हूं, इसके साथ ये परहेज भी आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। सामने वाला आप पर गालिब हो, आपको डर हो कि इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, इसने मुझे बहुत रुलाया है और अब मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि ये रोए, ये परेशान हो, ये मुझे याद करे और मेरे सामने गिड़गिड़ाए। किसी भी शख्स को अपने सामने मजबूर करने के मकसद से आपको ये अमल करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी नाजायज इरादे के लिए करें। शौहर बीवी में इस तरह के मसले आम हैं। एक दूसरे को सुधारने के लिए बड़ा मुजर्रब शुदा अमल है। या कोई तीसरा उनके बीच में आके उन्हें अलग करना चाहता है, तो उन्हें दूर करने के इरादे से आप पढ़ सकते हैं। तो फिर आप दोनों में नजदीकियां तो होंगी ही, साथ साथ तीसरा शख्स भी दरमियान से रफा दफा हो जाएगा। अब अमल कैसे पढ़ना है ये भी जान लें। कुरान पाक में सूरह नंबर 6 है, सूरह अल अनआम है। इसकी आयत मुबारिका आयत नंबर 93 का ये हिस्सा है। जब आप ये आयत मुबारिका पढ़ेंगे तो ये पहले मालूम रखना कि उस शख्स का घर किस तरफ है। जिस तरफ घर होगा उसी तरफ अपना मुंह करके आपको बैठना होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम कि उसका घर है किस तरफ, तो आप अंदाजा लगा कर ही बैठे, बावजू अमल करना होगा। इंशाल्लाह इधर ये पढ़ते ही बहुत फायदा होने वाला है। जैसे इस प्यारी बहन को हुआ। बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। वो लिखती है कि मैंने भी ये वजीफा 2019 में किया था। मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह ने मेरी गैब से ऐसी मदद की कि मैं आज तक हैरान हूं। इसी तरह से एक और बहन लिखती है कि ये दुआ बहुत पावरफुल है, जैसे ही पढ़ो दुआ कबूल होती है। तो जिन्हें फायदा नहीं होता वो शिकायत करने के बजाय जादू, बंदिश, रुजत की काट का अमल करें। वो आप व्हाट्सएप के जरिए यहां से ले सकते हैं ताकि आपको भी अमल से फायदा हो। जो आयत मुबारिका आपको पढ़नी है वो ये है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौती। सामने वाले की सारी यानी सही और गलत मांगों को पूरा करना बंद कर दें। उन्हें एहसास दिलाएं कि आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो अपनी इज्जत के लिए स्टैंड भी लेना जानते हैं। जब उन्हें दिखेगा कि आप उनकी बदतमीजी और ढीठपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अपनी हद पार नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। उससे पहले 10 बार सोचेंगे। याद रखना, इंसान की फितरत है कि उसे जो भी चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी नजरों में उस चीज की वो अहमियत नहीं रहती, और जो नहीं मिलती उसके लिए वो तरसते रहता है। अहमियत और दिन ब दिन बढ़ते चली जाती है। करना क्या है, कोई भी वक्त कभी भी बस उस इंसान के बारे में सोचते हुए इस तरह से आप सोचेंगे कि जो अमल आप कर रहे हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, उसकी जिदें खत्म हो, ढीठपन चला जाए, वो अपना गुस्सा खत्म करे और वो मोहब्बत करने लगे, उसके दिल से मेरे लिए नफरतें खत्म हो। फिर आप ये आयत मुबारिका पढ़ेंगे, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौती, पढ़ना शुरू करेंगे। अगर वो आपसे नफरत कर रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ आपकी बुरी बातें होती हैं। जब आप उनके सामने जाएंगे ही नहीं और उससे बात नहीं करेंगे, तो इस अमल को पीछे से पढ़ते रहेंगे, उनका गुस्सा इंशाल्लाह धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। इस खाली वक्त में उन्हें आपकी मोहब्बत की याद आने लगेगी। अमल के जरिए आपकी मोहब्बत उसके दिलो दिमाग पर और हावी होती है और उसे बेचैनी होती है। उसे ना चाहकर भी आपकी याद सताती है। इंसान को किसी की अहमियत तभी समझ में आती है कि जब वो उसकी जिंदगी से चला जाए या दूरियां हों। इसलिए अमल तो करें, परहेज भी करें। ये परहेज है कि खुद आगे होकर उनसे बात न करना, थोड़े दिन उन्हें भूल जाएं। अगर वो आपसे दूर जाने लगे तो उनके आगे हाथ न जोड़ें। मिन्नत व समाजत करने से वो और भी आपको बेइज्जत करेगा। डरे नहीं बल्कि अमल करें। ये मत सोचे कि अगर मैंने उनको रोका नहीं तो कहीं वो मुझसे और दूर न चला जाए। डरना नहीं है, इंशाअल्लाह फौरन वो शख्स खुद ही लौट कर आएगा। 11 दफा आपको ये आयत मुबारिका पढ़नी है, उसके बाद कुछ नहीं करना। इसी तरह से दिन में दूसरे किसी और वक्त भी आप 11 मरतबा पढ़ेंगे। तसव्वुर उस शख्स का रखना होगा, बार बार अमल करते रहें, इंशाअल्लाह उसकी हालत देखते ही बनेगी। आपका बदला आपकी मोहब्बत में उसके तड़पने से लिया जाएगा।
इजाज़त के लिए अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।